Bismillahirrahmanirrahim. Now we'll be doing tenses page number 69. The first topic is use of introductory it and there. So we'll be using the exercise on page number 69. The first one is आज सख्त गर्मी है. It is very hot today. Number 2, शाम हो गई है. It is evening. It is evening. Number 3, मेज पर कोई किताब नहीं है. There is no book on the table. Number 4, क्या खेल के मैदान में कोई खिलाड़ी है? Is there any player in the ground? क्वेश्चन मार्क. प्ले ग्राउंड भी कह सकते हैं और ग्राउंड भी कह सकते हैं. नंबर 5, क्या इस तालाब में मछलियां हैं? आर देयर फिश इन दिस पॉन्ड. अगर मछलियां एक ही किस्म की होंगी तो हम उसकी जमा फिश ही रहेगी. अगर मछलियां डिफरेंट टाइप्स की हैं तो फिशेस भी कह सकते हैं. नंबर 6, पानी में बहुत से मेंढक थे. देयर वर मैनी, सेवरल भी कह सकते हैं. फ्रॉग्स इन द वाटर. नंबर 7 सेज प्लेटफॉर्म पर कोई मुसाफिर ना था. There was no passenger, Passenger, on the platform, Platform, platform. So we have done 7 parts. Part number 8 says, खेत में कितने मवेशी थे? How many cattle were there in the field? एनिमल्स नहीं लिखेंगे, कैटल्स लिखेंगे. मवेशी के लिए कैटल्स बेहतर है. CATTLES. How many cattle were there in the field? इस तरह से हमने पहले 8 जो पॉइंट्स हैं वो हमने कर दिए. बहुत इजी है. अभी हम नेक्स्ट करते हैं पॉइंट नंबर 9 से ऑनवर्ड. नंबर 9 सेज, टोकरी में कुछ सेब हैं. There are some apples in the basket. Number 10, दरिया के किनारे 4 कश्तियां थीं. There were 4 boats on the bank of river. Number 11, मकान में कोई ना था. There was nobody in the house. Number 12,
Part number 12 says, संदूक में नए कपड़े नहीं हैं. There are, संदूक में नए कपड़े नहीं हैं. There are no new clothes in the trunk भी कह सकते हैं इसको, सूटकेस भी कह सकते हैं. ठीक है. नंबर 13, छत पर कौन है? Who is on the roof? Number 14, क्या ओले पड़ रहे हैं? Is it hailing? हेलिंग होता है ओले पड़ना. नंबर 15, पिंजरे में शेर ना था. There was no lion in the cage. So इसमें हमने it और there का इस्तेमाल सीखा. टोटल 15 सेंटेंसेस थे. तो पहली एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली. अब हम बढ़ेंगे सेकंड एक्सरसाइज की तरफ, जो कि सेम पेज पे है. उसमें भी हमने इट और देयर का यूज़ सीखना है. टोटल 14 सेंटेंसेस हैं. स्टार्ट करते हैं. हमारे बाग में बहुत से आम के दरख्त थे. There were many mango trees in our orchard. ठीक है. गार्डन बाग होता है, ऑर्चर्ड जो है वो फलों का, फ्रूट्स का जो है वो बाग होता है. नंबर 2, हाल में कितने उम्मीदवार थे? हाउ मैनी कैंडिडेट्स, उम्मीदवार कैंडिडेट्स. हाउ मैनी कैंडिडेट्स वर देयर इन द हॉल? क्वेश्चन मार्क. नंबर 3, दफ्तर में चपरासी क्यों नहीं? Why is there no peon in the office? Question mark. Why is there no peon in the office? Number 4, क्या डाकिए के थैले में चिट्ठियां ना थी? Were there no letters? चिट्ठियां letters in the, क्या डाकिए के थैले में चिट्ठियां ना थी? Were there no letters in the letter box of postman? Were there no letters in the letter box of postman? इसको हम लिखेंगे in the bag, थैला. Were there no letters in the bag of postman? Number 7, क्या बाहर तेज हवा चल रही है?
इज अ strong wind blowing outside. क्या ये हमने कर दिया, चौथा था एक्चुअली। 4 के बाद हम चले गए 7 पे। हम क्या करते हैं कि अभी हम करेंगे 4, फिर हम ये 5 यहाँ पे कर लेते हैं। ये थोड़ी सी तरतीब ज़्यादा मिस्टेकन होगी। इज अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग आउटसाइड। अच्छा, नंबर 5 था, क्या जग में थोड़ा सा दूध है। इज देयर सम मिल्क इन द जग, क्वेश्चन मार्क। नंबर 6 हमने स्किप कर दिया था। आज मतलब अबर आलूद है। इट इज क्लाउडी टुडे। इसके बाद हम करेंगे नंबर 8, 7 हमने कर दिया। कल मौसम बड़ा सुहाना था। इट वॉज वेरी प्लेजेंट yesterday. It was very pleasant yesterday. अभी तक हमने फर्स्ट 8 पॉइंट्स हैं वो कर लिए हैं दूसरी एक्सरसाइज के, जो कि सेम पेज पे, पेज नंबर 69 पे है। हम सीख रहे हैं यूज ऑफ इट एंड देयर। अभी हम करेंगे नेक्स्ट 8 से ऑनवर्ड। नंबर 9 says पर्चा हल करने में तकरीबन 3 घंटे लगेंगे। इट विल टेक ऑलमोस्ट 3 hours टू सॉल्व द पेपर या question paper. It will take almost 3 hours to solve the question paper. Number 10, आप पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। It is useless to cry over spilled मिल्क। एक मुहावरा है कि जब एक नुकसान हो चुका है तो उसके ऊपर रोने का फ़ायदा कोई नहीं। इट इज़ यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। नंबर 11 सेज मकान में कोई ना था। सॉरी, नंबर 11 सेज ये सफ़ेद झूठ है। इट इज़ अ वाइट लाई। सफ़ेद झूठ क्या होता है, जो कि सबको पता हो कि ये झूठ है। नंबर 12, वो मेरा ही भाई था जिसने इनाम हासिल किया। इट वॉज माई ब्रदर हु गॉट द प्राइज। इट वॉज माई ब्रदर हु गॉट द प्राइज। नंबर 13, हवाई अड्डे पर कितने हवाई जहाज थे। How many aeroplanes were there on the airport? Question mark. Number 14, the last one. सड़क के किनारे कोई दरख्त ना था। There was no tree along the roadside. यहाँ पर लिखेंगे along road side.
देयर वाज नो ट्री अलोंग द रोड साइड। इस तरह से हमने ये 14 पॉइंट्स कर लिए, तो हमारी जो है दोनों एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई।